हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 से पहले ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसको हम सॉल्व करेंगे जो कि 4th क्लास में 5th क्लास में डेसिमल वाले सम्स आते हैं। बस ये हो जाता है कि उन बच्चों के जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। जब कभी हाई फाई क्लासेस के अंदर या फिर जैसे जो स्कूल्स है वो ऐसी बुक्स लगवा लेते हैं जो कि कमीशन वाली होती है, या फिर वो बच्चों के लिए एडवांस बुक्स लगवाते हैं तो उसके अंदर थोड़े से एडवांस सम्स इस टाइप के भी मिल जाते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालनी है। क्वेश्चन है ये जिसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, मतलब डेसिमल फॉर्म निकालनी है 10/3 की, सेकंड है 7/8 की, और फिर है 1/7 की। इज दैट क्लियर? तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अभी हम निकालेंगे। तो ये है एक्सरसाइज 1.3 से पहले का एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो एक स्टेज वो आएगी जब ये डेसिमल्स क्या होंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। डेसिमल के बाद के डिजिट्स है वो रिपीट होने लग जाएंगे, वहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो 10/3 की वैल्यू हम निकालेंगे डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर 10 से हम 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। याद रखिएगा, बच्चे गलती कर जाते हैं कि कभी जो अगर मान लिया 3/10 मिले ना तो वो बड़ी वैल्यू समझ करके इसको तो रखेंगे यहाँ पर। फिलहाल तो ये ठीक है वैसे जो मैंने लिखा है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये इसी का ले लीजिए एग्जाम्पल कि यहाँ पर 7/8 है, तो आपको मिलना चाहिए इस प्रकार से कि 7 अंदर डिविडेंड के रूप में होगा और डिवाइजर में आएगा 8। क्लियर है? मतलब जो डेनोमिनेटर में है वो चीज़ यहाँ पर आएगी, और जो न्यूमरेटर में है वो चीज़ यहाँ पर आएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ये बात सोच के नहीं कि नीचे अगर जहाँ पर भी बड़ी वैल्यू है, चाहे वो नीचे है चाहे ऊपर है, स्पेशली जब नीचे के होते हैं तब आप अगर यहाँ लिख देते हैं वो तो आपका गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से। तो 3 की टेबल में 10 कहाँ तक डिवाइड हो रहा है तो वो देखेंगे। तो ये 3 3 जा 9 तक डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9, तो 10 - 9 1 आ गया। और इसके बाद फिर डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके तब भी हम एक टाइम पर एक ज़ीरो ले सकते हैं। तो डेसिमल के बाद की ज़ीरो हम इस्तेमाल करेंगे तो वो यहाँ पर उतारेंगे तो 3 3 जा 9 ही आएगा। जैसे ही डेसिमल के बाद की डिजिट हमने ये वाली इस्तेमाल की, वैसे ही आपको डेसिमल यहाँ पर ज़रूर से याद से लगा देना है। ठीक है, तो अब 3 3 जा 9 अगेन ये चलता रहेगा, प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। 10 - 9 1, फिर आप 0 लेंगे, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये चलता रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि आपका आंसर निकल चुका है, और 10/3 = 3.33 हो जाएगा। अगर आपसे कहा गया है कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक निकालिए तो यहाँ पर हो गया। लेकिन क्योंकि अब आप 9th क्लास में हैं तो आपको ये आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। बाद में 3 डॉट लगा देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, तो उस रूप में भी आप इसको बार के रूप में दिखा सकते हैं। मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लग जाएगी। अब ये जो रिपीट हो रहे हैं ये एक डिजिट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा डिजिट्स भी हो सकती है, जो कि आगे अभी आने वाले हैं। ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है आपको इस बात का पता है ना? जब कभी डेनोमिनेटर के अंदर जो
कोई नंबर आता है, अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो उसमें सिर्फ 2 आए या फिर 5 आए या दोनों आए, और इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब 3, 7, 11 ये नहीं होने चाहिए। कोई और भी इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और है तो ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है, नहीं है, मतलब 3, 7, 11 कोई और 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, या केवल 2 के है या फिर केवल 5 के है, तो वो जो आंसर आता है वो आता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमें मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहीं पर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर डेनोमिनेटर में 3 आया हुआ है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट आ गया, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या ये टर्मिनेट हुआ? नहीं ना, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा, चाहे आप इसे कितना भी डिवाइड कर लीजिए। तो अब जब आपको इतनी बात पता लग चुकी है तो अब इसको आगे कर सकते हैं हम। 7/8 को करते हैं। याद रखिएगा 8 नीचे बड़ी वैल्यू है, लेकिन उसे हमें डिवाइजर ही लेना है। ठीक है, ओके गुड। तो इसको मैं सॉल्यूशन ए का नाम ले देता हूं। अब है सॉल्यूशन बी, जिसके अंदर हम लेंगे, हमें निकालनी है 7/8 की वैल्यू, और जो ये यहाँ ऐसा करने पर यहाँ पर 7 आएगा और ये 8 है वो यहाँ पर आएगा। डेनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पर, न्यूमरेटर वाली वैल्यू यहाँ पर। याद रहेगा ना? गुड, पता है मुझे आपको याद है, फिर भी मैंने आपको रिमाइंड कराया है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 जो है छोटी वैल्यू है तो ये 0 जा पे गई। मानता हूँ कि आप ये सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल हुई है तो यहाँ पर मैंने डेसिमल लगा दिया, तो 0 मैंने उतारा, यहाँ पे 0 लिया। 8 की टेबल पर ये जा रहा है 8 8 जार 64, तो ये 8 किया और यहाँ पर आया 64। अब ये बोरो करेगा 0, तो ये 10 बन गया और ये जो है 6 बन गया। ठीक है ना? तो 10 - 4, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 6, और 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो मिलता है 0। फिर आगे डेसिमल के बाद की डिजिट एक डिजिट उतार सकते हैं हम, जो कि हमने 0 यहाँ पर उतारा। अब 8 की टेबल पर जो ये 60 है ये कितने पर जा रहा है? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। 64 तो इससे बड़ी वैल्यू हो गई, लेकिन तो हम इसको नहीं लेंगे, तो इससे जस्ट पहले 8 7 जा 56, 7 पे हम इसको करेंगे। मैंने यहाँ लिया 7। ठीक है, अब 0 छोटी वैल्यू है, ये बोरो करेगा, ये बन गया 10, इससे बोरो लिया गया, ये 5 बन गया। 10 - 6 आपको मिलेगा 4, 5 - 5 आपको मिलता है 0। फिर डेसिमल के बाद की डिजिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0 ले सकते हैं आप, आपके पास है कि आप एक बारी में 0 कितने भी ले सकते हैं। एक बारी में एक ही लेनी है, लेकिन ऐसे एक एक करके आप कितने भी ले सकते हो। तो अभी तक हमने कितने 0 ले लिए? एक 0 हमने यहाँ लिया, फिर एक 0 यहाँ लिया, और अब एक 0 यहाँ ले चुके हैं। 8 की टेबल में 40 है, 8 5 जा 40, 5 पर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये आई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब आप इसे दोबारा लिखेंगे, ऊपर ही नहीं लिखना। अगर ऊपर लिखते हैं तो सीधा टीचर कहेंगे ये क्या बात हुई, मतलब आंसर पहले लिख दिया, निकाला बाद में है ना? तो ये ऐसा कुछ लगता है जैसे, तो दोबारा लिख दीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। 0.875। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
अब हमें जो है एक और निकालना है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। एक और आ जाता है 1/7, वो थोड़ा सा लेंथी है, या फिर ऐसा करता हूँ कि इसको मैं सेव ही कर लेता हूँ। फ्यूचर में काम आएगी ना ये चीज़ें, आंसर्स किए हुए। नई फाइल बनानी होगी। ये तो 6th क्लास का है। एक नई फाइल मैंने ले ली और ये सेव कर दी। ठीक है, ओके। अब मैं इसे रब कर सकता हूँ और फिर नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू हमें जो है निकालनी है, 1/7 की वैल्यू। और अब देख रहे हो आप, इसके डेनोमिनेटर में ना तो 2 है ना ही 5 है, और दोनों का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। जब 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, बोथ का तो क्या कहूँगा मैं। मतलब इनके अलावा एक तीसरा ही कोई प्राइम नंबर आया हुआ है, तो ये क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसको कितना ही डिवाइड कर दो, ये डिवाइड होता रहेगा, लेकिन इसमें जो एक बारी में आकर के जो डिजिट है वो रिपीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर रिपीट हो रही थी, 3 डिजिट है, जो 3 डिजिट है, ये वाला डिजिट 3, ये बार बार रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर अब कौन सी चीज़ रिपीट होगी वो देखेंगे। इतना तो तय है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसा कि हमारे सामने 7/8 का केस आया था, उसका आंसर 0.875 आ गया था ना, है ना, 0.875। तो यहाँ पर आकर के ये फिनिश हो गया था। अगर वापस मल्टीप्लाई ग्रेड 5 40 0 4 8 7 56 56 4 66 64 64 6 70, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ पर, तो वापस आपको 7 मिल रहा है। लेकिन अभी इसी केस में टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट होगा। तो ये थर्ड पार्ट है अभी हमारे सामने। सी कह लेते हैं, ABC लिया है तो 1 2 3 भी कर सकते हैं आप इसे। तो 1/7 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 1 को डिवाइड करूंगा 7 से। या अगेन दोबारा से मैं कह रहा हूँ, ये बात शायद से 13 या 14 बार कह रहा हूँ मैं, कि ये डिजिट आएगी यहाँ पर। ये नहीं कि बड़ी वैल्यू हो तो आप इसको यहाँ पर रख दो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में है वो आएगी डिविडेंड की जगह यहाँ पर। ओके, तो अब 7 जो है बड़ी वैल्यू है 1 से, तो ये पहले 0 पे कर देते हैं। 7 0 जा 0, 1 - 0 1। अब डेसिमल के बाद तो कितनी भी 0 हम ले सकते हैं, तो मैंने ये 0 उतारी, डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल की, तो मैंने यहाँ पर भी डेसिमल लगा दिया। अब ये 7 1 जा 7, 1 पर गया। 10 - 7 3 होता है, फिर एक 0 मैंने उतार ली। 7 की टेबल पर ये गया 4 तक, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे। 10 - 8 आया 2। ओके, और फिर गर्मी होगी ना, -8 2। इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये अभी बदलता मौसम है, मतलब अभी गर्मी आई है, कभी अब कूलर चलाते हैं तो दिक्कत, AC चलाते हैं तो दिक्कत, तब ठंड लगेगी, ठंडी हवा लगेगी, है ना। और फिर जब आप क्या करते हो, नहीं चलाते तो गर्मी लगती है, और पसीने के अंदर पानी पी लिया ठंडा तो दिक्कत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ठीक रहेगा। पसीना आने लगा, अब टेम्परेचर कम किया है, अब ठंड लगेगी, अब नाक के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे जुकाम होएगा अभी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी बॉडी के हिसाब से। तो गर्मी का टाइम या सर्दी का टाइम जैसे भी मौसम बदल रहा हो तो ध्यान रखना है आपका। ओके, बीच में मैं बोलता रहता हूँ ऐसे, ताकि आपके लिए जो ये बातें हैं फ़ायदेमंद रहे। बच्चे ज़्यादा पकड़ में आ जाते हैं जल्दी इन चीज़ों के।
10 माइनस 8 ये क्या हुआ, 10 बन गया, इसने यहाँ से बोरो किया 3 का 2 बन गया, तो 10 माइनस 8 आया 2, और 2 माइनस 2 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर आगे की एक 0 ले लेते हैं हम डेसिमल के बाद की, तो ये 4 तक गया, ठीक है। अब 20 है, ये जाएगा कितने तक, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, बड़ी वैल्यू है, तो 7 2 जा 14 पर इसे हम कर देते हैं। बोरो करेगा ये 2 से, ये 1 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 4 को माइनस करें तो हमें मिलता है 6, 1 माइनस 1 0, फिर एक 0 ले ली। अब 72 पर ये जो 60 है ये कहाँ तक जा रहा है, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, बड़ी वैल्यू हो जाएगी 63, तो 7 8 जा 56, तो यहाँ पर मैंने 8 लगा दिया। बोरो करेगा ये बना 10, ये बना 5, 10 माइनस 6 हुआ 4, 5 माइनस 5 हुआ 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 7 8 जा हो गया। इसके बाद फिर 0 ली हमने, डेसिमल के बाद कितनी भी 0 ले सकते हैं, लेकिन एक बारी में एक। 7 5 जा 35, 5, 10 माइनस 5 5 आ गया, और ये 3 बन गया। 3 माइनस 3 0, तो अब ये बोरो लेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 7 जार 49, 10 माइनस 9 1। अब देख रहे हो आप, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर भी 1 आ गया, तो इसका मतलब अब जब करेंगे तो ये आगे ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आए हैं वो सारे के सारे पर बार लगेगी, तो ये 1 से लेकर के 7 तक के सारे पर बार लग गई, ठीक है। आंसर मैच करना चाहो तो आप आंसर मैच कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर है 142857, 142, और 1 और कहाँ से आ गया, गलती हो गई, कहाँ हुई, 7 मैंने ये कहाँ से लिखा है, ओके आप कह रहे थे ऐसा कुछ, चलिए गलती हो गई, अब मैं ध्यान दूंगा। तो 2 के बाद यहाँ पर 8 पर ही गया, ये कहीं से होगी गलती, तो इसको हम काट देते हैं, यहाँ से ये इसको काट दिया, ये जो डिजिट है ये नहीं आएगी, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और इसके ऊपर बार, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.142857 और डॉट लगा देते हैं, तो इससे डॉट का मतलब ये होता है कि ये आगे चलता रहेगा ऐसे ही प्रोसेस, ठीक है। या फिर अगर वो कहें कि इसको 3 डिजिट तक निकालो, 4 डिजिट तक निकालो, मान लेते हैं 3 डिजिट तक कह दिया, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, तो इसका आंसर होगा 0.14। अब 2 के बाद क्या है, 8 है जो कि 4 से ग्रेटर है, 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट आए तो एक नंबर बढ़ जाता है, तो 2 का जो है ये 3 बन जाएगा, और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना आंसर हो गया आपका। इसी तरह से कोई भी 4 डिजिट 5 डिजिट जितना भी कहे उतने डिजिट तक आप उसे, जो अगर 5 डिजिट तक कहा है तो 5वीं डिजिट को, डेसिमल के बाद 5वीं डिजिट को आप राउंड ऑफ करेंगे। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने जो ये सॉल्यूशन है ये निकाल लिया है, इससे पहले वाला भी कर दिया, और ये थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी फॉर दिस, तो आप भी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, मैं भी ध्यान से करता ही हूँ, हो जाता है कभी कभी गलती हो जाती है। अगर मैं करवा, अभी आप मेरे आमने सामने होते तो आप कहते हैं कि सर वहाँ गलती हो गई, फिर मैं कहता ओके, नहीं तो मैं अभी पता क्या कैसे इसको चेक करने वाला था, मैं इसको क्या करता, इसको 7 से मल्टीप्लाई करता, और अगर आंसर मेरा 1 आ रहा होता तो फिर चेकिंग हो जाती। मैंने अभी 0.875 को भी करके देखा था ना,
और 10/3 तो मुझे पता ही था, इसलिए मैंने उसको चेक नहीं किया। तो चेक करने के तरीके भी होते हैं, आप वैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने जो ये वाला सॉल्यूशन है वो ये भी कर लिया और आपको समझ में भी आ गया अच्छे से। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।